आपकी लोटस टब भी कुछ ऐसा दिखता है, बिल्कुल गंदा सा? तो इसकी हालत को सुधार के इसको ऐसे क्लीन कैसे बनानी है, वो जाननी है तो इस वीडियो को जरूर देखें। सो हे देयर एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू ऑल नेचुरल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं उस बिन बुलाए मेहमान के बारे में जो जाने का नाम ही नहीं लेता, और वो है एल्गी। लोटस या फिर कोई भी एक्वाटिक प्लांट हो, एल्गी की ड्रामा तो सबको झेलनी पड़ती है। तो आज उसी के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं इस लोटस प्लांट की ग्लो अप जर्नी। सबसे पहले ये जानते हैं कि आखिर एल्गी होते क्यों है। ये सुनते ही आपने वीडियो को सीधा स्किप करने का सोचा है ना? अब देखो, रीजन जाने बगैर डायरेक्टली सोल्यूशन पर जाओगे तो प्रॉब्लम तो कभी पूरी तरह से खत्म ही नहीं होगा। ज्यादा बोर नहीं करूंगी, थोड़ा सा सुन लीजिए। सीधी सी बात है, धूप, पानी और न्यूट्रिएंट, बस आपकी लोटस टब में एल्गी का पार्टी चलेगा। और सॉइल का भी एक और रोल होता है जो मुझे इस लोटस जर्नी के दौरान पता चली है। तो ये जो मेरी 1 साल पुरानी सीड ग्रोन लोटस है, इसके पानी को मानसून की शुरुआत से अभी तक चेंज नहीं किया हो। लगातार बारिश की वजह से खुद ब खुद वाटर चेंजेस होती रहती है। और फिलहाल तो इस पॉन्ड में कोई भी मछली भी नहीं है। अब इसके पहले कोई मुझे ये बोले कि बस फिश ऐड कर दो और एल्गी का प्रॉब्लम पूरी तरह से खत्म, उनके लिए हाँ, आप पूरी तरह से गलत नहीं हो। और मेरे पास भी गप्पीज है, लेकिन हीट वेव से वो सारे गप्पीज मैं अंदर अलग से गमले पर रखी हूँ। ये रही वो सारी गप्पीज। इन सारे गप्पीज को अभी तक मैं नहीं टब में छोड़ी हूँ, क्योंकि रेन वाटर की वजह से पीएच पानी का और टेम्परेचर भी चेंजेस होती रहती है। ज्यादा पानी बढ़ जाने से मछलियां जंप कर जाती है। तो फिलहाल तो इन सारी मछली को मैं अंदर ही रखी हूँ, बाद में कभी इसको छोड़ूंगी। इन मछली की टॉपिक के ऊपर एक डिफरेंट वीडियो बाद में कभी बनाऊंगी। लेकिन मछली के अलावा भी आप देख सकते हो, इस वाले गमले पे कोई भी एल्गी का प्रॉब्लम नहीं है और मस्क्यूटो लार्वा भी नहीं है, बिल्कुल साफ पानी। और वही दूसरी तरफ सिर्फ 1 महीने पानी ना चेंज करने की वजह से ये वाली लोटस टब की हालत इतनी खराब हो गई है, जबकि दोनों ही खुली छत पर है, दोनों को ही सेम बारिश और धूप मिलती है। तो ऐसा क्यों? यही पर आती हूँ जो सबसे पहले बताई थी ना, न्यूट्रिएंट। तो न्यूट्रिएंट कहाँ से मिलेगी एल्गी को? ऑफ कोर्स मिट्टी से। तो वो जो पुरानी 1 साल लोटस प्लांट है, उसकी मिट्टी तो अच्छे से सेट हो चुकी है, और वेल डेवलप रूट्स और ट्यूबर उन सारे न्यूट्रिएंट्स को मिट्टी से ही ले लेती है। उसी के साथ साथ 1 साल में वहाँ पे एक अच्छा सा एक्वाटिक सिस्टम भी बन गई है। हाँ, मछली नहीं है, लेकिन माइक्रोब्स और भी बेनिफिशियल बैक्टीरिया और फंगी तो है जो एल्गी को कम्पीट करती है, और इसी वजह से उसका पानी इतनी ज्यादा फ्रेश रहती है, एल्गी का ग्रोथ नहीं हो पाती। वही दूसरी तरफ ये वाली जो लोटस प्लांट है, ये बस 3 महीने की है, तो मिट्टी तो अभी उतना वेल सेट हुआ ही नहीं है। इसी रीजन की वजह से इसका पानी बस 20-15 दिन में इतना गंदा हो जाती है। इवन ये वाली जो सीड ग्रोन लोटस है, वो भी जब छोटा था तो इसका हाल भी कुछ ऐसे ही रहता था। तो बहुत बोल लिया है, अब जल्दी से इसका क्लीनिंग प्रोसेस शुरू करते हैं। सबसे पहले तो जितने भी सारे रूखे सूखे फूल, एल्गी और सड़े गले पत्ते आपको मिल रहे हैं, उसको कट करके फेंक दो। जो भी ऊपर ऊपर की एल्गी आपको जितना भी हाथ से आप निकाल पाओ, सबको निकाल के सीधा डस्टबिन में फेंको। अब बारी है स्क्रबिंग की। तो ये जो आसपास में इतना सारा एल्गी हो रखी है, उसको घिसने के लिए हमें चाहिए एक पुरानी टूथब्रश या फिर स्क्रबर। अब घर की बर्तन मांजने की स्क्रबर लेकर अगर आप घिसोगे तो उससे आपकी धुलाई हो सकती है, उसकी गारंटी मैं नहीं ले सकती। भले ही आप बर्तन अच्छे से चमका पाओ या ना पाओ, लेकिन यहाँ पे अच्छे से स्क्रब करके आपको गमले को जरूर चमकाना है। ये देखो, अच्छे से मैंने पूरी तरह से गमले को साफ कर दिया है चारों तरफ से। अब बारी है वाटर चेंज की। पॉट इन पॉट मेथड का यही एक फायदा है, आपको ऐसे पूरा गमला उल्टा करके पानी चेंज करने की जरूरत नहीं होती है। तो सबसे पहले तो मैं छोटे गमले को इस बड़े गमले से अलग कर लूंगी। छोटे गमले पर भी एल्गी ने अपने औकात दिखा के रखी है। देखो, नीचे मिट्टी में ये जो सारे स्टेम्स हैं और पत्ते के नीचे भी एल्गी का पूरी तरह से ग्रोथ है। तो अभी हमें जितना हो सके उतनी अच्छे से सारे एल्गी को निकालनी है। चश्मा पहन लो, ठीक से देख के जितना हाथ से हो सके सारे एल्गी, जो सड़े गले रूट्स या फिर कुछ भी अगर आपको मिल जाए, उन सबको यहाँ से अच्छे से हटा। ये देखो, इतना सारा गंदा पानी निकला है। इन सारे पानी को अभी आपको फेंकना है। क्लीनिंग के बाद आप मिट्टी में थोड़ा सा फर्टिलाइजर मिला दो, ताकि पौधे को एक फ्रेश न्यूट्रिशन मिल जाए। मैं यहाँ पे डीएपी मिला रही हूँ, क्योंकि मेरे पौधों में अभी भी फ्लावरिंग हो रही है, तो इसको अभी फास्फोरस फर्टिलाइजर की ज्यादा जरूरत है। आप चाहो तो यहाँ पे एनपीके का भी इस्तेमाल कर सकते हो।
वही दूसरा जो स्टेप है वहाँ पे मैं थोड़ा-सा मेरा बायोपेस्टिसाइड की कुछ बूँदें मिट्टी पे मिला रही हूँ, ताकि डेंगू मलेरिया की मच्छर अपने घर बसाने के लिए अंडा छोड़ गई हो तो उसको पूरी तरह से खत्म कर पाऊँ। अब ये वाली स्टेप आप चाहो तो स्किप कर सकते हो, लेकिन अगर करना चाहते हो तो ध्यान में रखना आपको बायोपेस्टिसाइड ही इस्तेमाल करनी है। केमिकल पेस्टिसाइड अगर आपके पास है तो बिल्कुल भी मत मिलाना, इससे आपकी पौधा मर सकती है। कुछ भी नहीं है तो नीम के पत्ते को उबाल के वो वाली पानी का भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। इसकी सफाई अभियान यहाँ पे खत्म होती है, लेकिन इसके बाद हमें तुरंत इसमें पानी नहीं मिलानी है। एक दिन के लिए इसको धूप में छोड़ती हूँ ताकि बचा कुचा जो भी जर्म्स या फिर फंगस लगी हुई हो रूट्स पे वो पूरी तरह से धूप में खत्म हो जाए। सो लास्ट में यही कहूंगी कि एल्गी को पूरी तरह से खत्म करना तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, स्पेशली अगर आप न्यू लोटस प्लांट को ग्रो कर रहे हो और धूप भी हमें चाहिए जो लोटस की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। लेकिन एल्गी को हम कंट्रोल ज़रूर कर सकते हैं। तो वीकली एक बार आप वाटर चेंज ज़रूर करना, और अगर आप हर हफ्ते वाटर को चेंज कर रहे हो तो वाटर चेंज के बाद हर बार फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड को ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब आपकी पौधा और ज़्यादा बड़ी हो जाएगी तो खुद ब खुद एल्गी का प्रॉब्लम कम हो जाएगी। एंड ऑफ कोर्स आप फिश ज़रूर ऐड कर सकते हो, इससे आपकी एल्गी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा कंट्रोल में रहेगी। गप्पी या फिर मौली जैसे फिश को आप ऐड कर सकते हो, लेकिन प्लीज़ अगर फिश ऐड करनी है तो बड़े गमले लीजिए। मिट्टी के लेयर ऐड करने के बाद भी आपकी गमले पे काफ़ी ज़्यादा पानी की डेप्थ रहनी चाहिए, तभी आप मछली को ऐड करना, वरना छोटे गमले पे मछली रखोगे तो कुछ दिनों बाद आपकी सारी मछलियाँ मर जाएगी। सो दैट इज इट फॉर टुडे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। कुछ और लोटस के बारे में जानना है तो नीचे कमेंट जरूर करना। ऐसे और टॉपिक के साथ जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो पर। टेक केयर एंड हैप्पी गार्डनिंग।